ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 10वां स्कंद 8वां अध्याय। गर्गाचार्य का श्याम व बलराम के नाम रखना और श्री कृष्ण जी की बाल चरित्र कथा। शुकदेव जी बोले, हे राजन, वसुदेव जी ने अपने पुत्र बलभद्र के जन्म का हाल कंस आदि से नहीं बताया था, इसलिए एक दिन अपने पुरोहित गर्ग जी को बुलाकर कहा कि रोहिणी के बेटा हुआ है, सो अभी तक राजा कंस के डर से हमने अब उसका नामकरण नहीं किया। आप गोकुल में जाकर उसका नाम रख दीजिए। यह बात सुनते ही गर्ग जी प्रसन्न होकर गोकुल को गए। नंद जी उनका आगमन सुनते ही ग्वालों समेत आगे आकर सम्मान पूर्वक उन्हें अपने घर लिवा लाए और विधि पूर्वक पूजा करके उन्हें आसन पर बैठाया। नंद व यशोदा ने उनका चरण धोकर चरणामृत लिया और हाथ जोड़कर विनय पूर्वक बोले, मेरा बड़ा भाग्य था जो आपने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया। अब यह बतलाएं कि किस कारण यहाँ आने का संयोग हुआ। यह बात सुनकर गर्ग जी बोले, वासुदेव ने मुझे अपने पुत्र का नामकरण करने के लिए भेजा है। तब नंद ने प्रसन्न होकर कहा कि आप हमारे भाग्य से यहाँ आए हैं। एक बालक हमारे भी उत्पन्न हुआ है, उसका भी नाम धर दीजिए। गर्ग जी ने कहा कि मुझे उसका नाम रखने में यह डर है कि कदाचित कोई शत्रु जाकर कंस से कह दे कि गर्ग मुनि गोकुल में नामकरण करने के लिए गए थे, तो उसे यह संदेह होगा कि वसुदेव ने कोई बालक देवकी का नंद के यहाँ पहुँचा दिया। इसी बात से गर्ग पुरोहित उसका नाम रखने गोकुल में गए होंगे। यह बात सुनकर कंस ना मालूम तुम्हें क्या दुख दे, इसलिए तुम नामकरण में कुछ धूमधाम ना करो, साधारण रीति से घर में नाम धरा लो। नंद जी उनका कहना उचित जानकर उन्हें घर के भीतर ले गए। गर्ग जी ने रोहिणी के पुत्र का हाथ और जन्म लगन देखकर कहा, दोहा राम नाम है राशि को, सुख निवास अभिराम, बलि हो गयो लोक में, सब कहे हैं बलराम। इसके सिवा इनका नाम सकर्षण, रेवती रमण, बलदाऊ, काली दी भेदन, हलधर और बलभद्र भी संसार में प्रसिद्ध होगा। श्री कृष्ण जी की जन्म कुंडली बनाकर गर्ग मुनि बोले कि नंद जी, तुम्हारे पुत्र जो श्याम रंग हैं, इनका नाम श्री कृष्ण रखो। इनके अनेक नाम हैं। एक बार इन्होंने वसुदेव के यहाँ जन्म लिया है, इसलिए इनका नाम वसुदेव हुआ। हमारे विचार में तुम्हारा बालक परम ब्रह्म परमेश्वर का अवतार मालूम देता है। इनका भेद कोई नहीं जान सकता। तीनों लोकों में किसी को ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो इनको मार सके। ये जैसे जैसे काम संसार में करेंगे, तैसे तैसे इनके नाम प्रसिद्ध होंगे। अपनी इच्छा से इन्होंने अवतार लिया है। किसी से मैं तुमने इनके बाल लीला का सुख देखने वास्ते तप किया था, उसके प्रताप से इनको पाया है। इन्हें तुम अपना जना हुआ पुत्र मत जानो। जो कोई इनके नाम का स्मरण करेंगे, वे संसार में मनोकामना पाकर अंत समय मुक्ति पावेंगे। ये दोनों बालक चारों युग में एक साथ उत्पन्न होते हैं। यह बात सुनकर नंद व यशोदा बहुत प्रसन्न हुए और सोना व रत्नादि गर्गाचार्य को देकर विदा किया। गर्ग जी ने मथुरा में आकर वसुदेव जी से सब समाचार कह दिया। हे राजन, जब श्याम व बलराम अति सुंदर मोहनी मूर्ति घुंघुवारे बाल सिर पर बिखेरे, अनेक रंग के भूषण व वस्त्र पहने, वे खिलौना लिए बालकों के साथ घुटनियों से चलकर आंगन में खेलते थे, तब यशोदा व रोहिणी गोपियों को वह छवि देखकर जैसा सुख मिलता था, वह मुझसे वर्णन नहीं हो सकता। डगमग पवन ते अलख अलेख, ज्योति नंद के हैं जाहिर के, योगिन के जप के, रुंझुन पंजेनिया खेलत हैं, रज बरे गभुवारे घुंघवारे, सो हैं बार झपके, मोहन बलैया लेऊँ आवो, धुर झार डारो सुनी बात मात, गले लागन को लपके, शारदा गणेश शेष विधि सो, ना गिने जात भक्तन के हित के, अहिरन के तपके। चौपाई। जब यशोदा माए बुलावे, वारो लाल घुटनियों थावे, ताके धावत अति छवि होई, जो देखे सुख पावत हो सोई। दोहा बाल विनोद बिलोकी के, मुदित यशोदा मातु, माखन प्रभु ही निहारी के, बार बार अभिजात। सोरठी। नित उठी ब्रज की बाम आवे, यशुमती के सदन, मुदी तनी रिखी घनश्याम, ले ले गोद खिला वही। दोहा करत बाल लीला ललित, परम पुनीत उदार, सुंदर श्याम सुजान हरि, संतन के आधार।
फिर सोरठी। कापे वर्णयो जाय बाल चरित नंदलाल को, कल्पन सके न गाय शेष कोटि शारद सहस। हे राजन, देखो जिस परम ब्रह्म परमेश्वर की महिमा वेद नहीं जानते, वह बैकुंठनाथ बाल रूप से नंद जी के आंगन में खेलकर प्रतिदिन नए सुख नंद व यशोदा को दिखलाते थे। जो आनंद तीनों लोकों में नहीं मिलता, वह सुख श्याम सुंदर की कृपा से ब्रजवासियों को गोकुल में प्राप्त होता था। जब श्याम सुंदर के दांत निकले, तब नंद व यशोदा ने शुभ साहित्य में खीर व मिश्री से उनका अन्नप्राशन कराया। उस दिन वर्षगांठ के दिन ब्राह्मणों को बहुत सा दान व दक्षिणा देकर अपने जाति भाइयों को भोजन कराया और बड़ा आनंद मनाया। जब खेलते समय श्याम व बलराम छोटे छोटे बछड़ों की पूंछ पकड़कर खड़े होते और गिर पड़ते, फिर उठते और तुतलाकर बोलते थे, तब यशोदा व रोहिणी बड़े हर्ष से उन्हें गोद में उठाकर दूध पिलाती थी। वे दोनों भाई अति सुंदर थे, इसलिए उनके रूप पर सब ब्रजबाला मोहित होकर अनेक बहाने से उनको देखने आया करती थी। उन्हीं दिनों एक ब्राह्मण नंद जी के घर आया। यशोदा ने दूध, चावल और मीठा उसे दिया। जब उस ब्राह्मण ने खीर बनाकर थाली में परोसा और परमेश्वर का भोग लगाकर आंख बंद करके ध्यान किया, तब श्री कृष्ण जी जाकर उसकी थाली में भोजन करने लगे। उस ब्राह्मण ने उनको खाते देखकर वह थाली छोड़ दी और यशोदा से कहा कि तुम्हारे बालक ने हमारी रसोई छू ली। इसी तरह 3 बार यशोदा ने उस ब्राह्मण से खीर बनवाई और भोग लगाते समय नंदलाल जी जाकर उसकी थाली में खाने लगे। तब यशोदा ने क्रोधित होकर कहा कि मैं ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए खीर करा देती हूँ, सो तू झूठी क्यों कर देता है, मैं तुझे मारूंगी। यह सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे माता, तू मुझको दोष मत लगा। जब यह ब्राह्मण विनय पूर्वक भोजन करने के वास्ते बुलाता है, तब मैं इसके प्रेम को देखकर खाने लगता हूँ। नंदलाल जी यह बात सुनते ब्राह्मण देवता को ज्ञान उत्पन्न हो गया। तब वह बोला, हे यशोदा, धन्य तेरा भाग है कि साक्षात बैकुंठनाथ ने तेरे यहाँ आकर अवतार लिया। सुफल जन्म प्रभु आज प्रकट, भयो सब सुकृत फल, दीन बंधु ब्रजराज, दियो दर्श मैं वही कृपा करी। उसी प्रेम में वह ब्राह्मण मगन होकर नंद जी के आंगन में लौटने लगा और श्याम सुंदर के सामने हाथ जोड़कर विनय के, हे जगन्नाथ, मेरा यह अपराध क्षमा कीजिए जो मैंने कहा था कि रसोई झूठी कर दी। जो कोई तुम्हारी शरण में आया वह कृतार्थ हुआ। आप अंतर्यामी हैं, मुझे अपनी शरण में जानकर दयालु होजिए। श्याम सुंदर उस ब्राह्मण का यह हाल देखकर यशोदा के पास खड़े होकर हंसने लगे। ब्राह्मण उनकी स्तुति करके विदा होकर चला गया और यशोदा आदि ने यह हाल देखकर आश्चर्य माना। इसी तरह श्याम सुंदर अनेक बाल चरित्र करके नंद व यशोदा को सुख देते थे। एक दिन श्याम व बलराम लड़कों के साथ अपने आंगन में खेलते थे, सो कन्हैया जी ने मिट्टी खा लिया। तब श्री दामा बालक ने यह हाल यशोदा से जाकर कहा। यह बात सुनते यशोदा हमारे क्रोध के हाथ में छड़ी लेकर श्याम सुंदर को मारने दौड़ी। जब बैकुंठनाथ ने अपनी माता को क्रोध में आते देखा, तब मारे डर के अपना मुख पोंछकर खड़े हो गए। यशोदा ने श्री कृष्ण जी से कहा, तैने मिट्टी क्यों खाई? गांव वाले मेरी निंदा करेंगे। यह अपने पुत्र को कुछ खाने को नहीं देती, इसलिए वह मिट्टी खाता है। यह बात सुनकर मोहन प्यारे डरते हुए बोले, हे मैया, यह झूठी बात तुमसे किसने कही? कदाचित कोई व्यर्था कलंक लगा दे तो मेरा क्या दोष है? तब यशोदा बोली कि तेरे साथी श्री दामा ने यह बात मुझसे कही है। जब श्याम सुंदर ने श्री दामा को डांट कर पूछा कि मैंने कब मिट्टी खाई थी, तब वह बोला, हे भाई, मैंने तुम्हारी माता से कुछ नहीं कहा है। जब यशोदा ने केशव मूर्ति का हाथ पकड़कर धमकाया, तब वे बोले, हे मैया, ये मनुष्य भी मिट्टी खाता है। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। 10वां स्कंद आधा पड़ा, बाकी कल पढ़ेंगे। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय। हर हर महादेव, हर